सभी को प्रणाम। आपके यहाँ का रास्ता ऐसा है कि थोड़ा विलम्ब हो गया, दोषी हम लोग नहीं हैं, थोड़ा दोष रास्ते का है, ट्रैफिक का है, इसके लिए माफी चाहेंगे आप लोग। सुबह से पता चला कि सुबह से ही आप लोग यहाँ बैठे हैं। किसके लिए बैठे हैं ये बताने की आवश्यकता तो नहीं है, फिर भी बताए देना जरूरी है। हम लोगों का यही काम है कि लोगों को बताना है कि शिव गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं, दूसरों के भी हो सकते हैं, हम लोगों के तो बोली में ही सही, दिल में उतरना तो थोड़ा मुश्किल है। थोड़ा दुनिया के साथ रगड़ा करना पड़ता है, दिल के साथ भी रगड़ा करना पड़ता है, झगड़ा करना पड़ता है। तो शिव को अपना गुरु बनाना है। जो हमारे आपके घरों में, ये एक रिमोट इलाका है, मतलब गांव का माहौल है, यहाँ हम लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं। शहरी लोग थोड़ा काबिल हम लोग ज्यादा हो जाते हैं, तो थोड़ा कम करते हैं। तो शिव की बात करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जो हमारे आपके गुरु हैं। हमारे आपके घरों में पूजित है वो, सबके घर में महादेव का फोटो होगा, वही महादेव जो घर घर के बाबा हैं। हम लोग उनकी पूजा करते हैं, कभी शंकर के रूप में, कभी शिव के रूप में। और कभी कोई विपत्ति आ जाती है तो महामृत्युंजय कराते हैं, महाकाल की बात करते हैं, उनसे दया मांगते हैं, उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। तो उन्हीं को अपना गुरु बनाना है। साहब ने कहा है शिव को, उस भगवान को जिसने हमको और आपको बनाया है, उस परमात्मा को, परमात्मा शिव को कहा गया है। और ये हमने, आपने या साहब ने नहीं कहा है, ये सनातन धर्म ने कहा है कि शिव जो है वो परमात्मा है, परमेश्वर है, महेश्वर है। उन्हीं को गुरु बनाने की बात साहब कर रहे हैं। तो उनको अपना बनाने के लिए साहब ने 3 रास्ते बताए, 3 सीढ़ियां दी, 3 सूत्र दिया। तो पहला सूत्र है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। ये हम सभी को मालूम है, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। 3 सूत्र जो साहब ने दिया है, उसमें पहला सूत्र है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। तो पहले संबंध बनाना है कि को अपना समझेंगे है, किसी को अपना समझ लीजिए। जैसे हमारा सामान है, हमारा घर है, द्वार है, गाड़ी है, गाय है, भैंस है, जमीन है, मकान है, परिवार है, बच्चे हैं, सामान है। तो उसी तरह से उसी शिव को अपना समझना है। तो अपना समझने के लिए साहब ने जो 3 सूत्र दिया, उसमें पहला सूत्र यही है। तो इसको कहिए कि सरकार अपना समझिए, कि सरकार आगाओ अपन ही, अपने हैं आप, आपन। हम लोग कभी कल नवीनगर गए तो वहाँ औरंगाबाद में एक जगह लिखा था आपन नवीनगर। तो सोचिए, मतलब उस शहर के लोगों को अपने शहर से इतना प्रेम है कि बोर्ड लगे थे आपन नवीनगर। तो अच्छा लगा देख करके। तो हम लोगों को, जो हम लोगों को बनाया है, बस उसको अपना समझना है, उसको कहना है कि आप मेरे हैं, हम आपके हैं, मुझ पर दया करिए। उसके बाद साहब ने दूसरा सूत्र दिया कि लोगों को बताइए शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। तो जब हम आप दूसरे को समझाते हैं तो खुद समझ में आता है। जिस बात को जितनी बार सुनिएगा उतना समझ में आता है। किसी गाने को हम, आप कोई गाना रेडियो और भोपू बजता रहता है शादी ब्याह में, ऐसे ही पान दुकान पर, तो वो गाना सुनते सुनते हमको आपको याद हो जाता है। उसके बाद हम आप उसको गुनगुनाने लगते हैं। तो जिस चीज का रिपीटेशन, जिस चीज को जितनी बार हम आप सुनेंगे तो उतना याद होगा, उसका हमारे आपके दिमाग पर उतना ज्यादा असर होगा। तो दूसरों से कहना है कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। शिव को गुरु बनाने के बाद हमारे आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है वो बताने की कोशिश करनी चाहिए लोगों को। तीसरा सूत्र है नमः शिवाय से 108 बार अपने गुरु को प्रणाम करना। गुरु है तो वो उनको प्रणाम ही होगा, तो उनको याद करना 108 बार। उसके लिए साहब ने कहा है कि आप माला पर कर सकते हैं, उंगलियों पर कर सकते हैं, मिट्टी के मनके पर कर सकते हैं, या अजपा जप विधि से कर सकते हैं, जो सबसे आसान और सबसे सहज उपलब्ध है। उसके लिए आपको किसी रुद्राक्ष की माला या किसी उंगलियों के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है। वो बेहतर तरीका है किसी से जुड़ाव की स्थिति में आने का। तो ये 3 काम करना है। साहब इसी 3 काम को करने के लिए कहे हैं। इस 3 काम को हम आप करते रहेंगे और दूसरों को समझाना है कि शिव मेरे गुरु हैं,
आप उनको अपना बनाइए, इनसे दया मांगिए, क्योंकि ये ज्ञान देते हैं। ये इन्होंने सब कुछ दिया है, इनसे ज्ञान भी लीजिए। सब कुछ दिया है, सब कुछ मतलब सब कुछ, ये जीवन भी उसी का दिया हुआ है। ये हमारी सांस भी, हमारी बोली भी, हमारा शरीर भी उसी का दिया हुआ है। तो सब कुछ जब वो दिए हैं तो ज्ञान भी वो देते हैं। उनको ज्ञान के निधि अगम कहते हैं। निधि मतलब भंडार। भंडार कहते हैं ना लोग घर में जहाँ अनाज उनाज रखाता है। निधि मतलब भंडार। वो ज्ञान के भंडार है, बुद्धि के भंडार है। तो ये जीवन जीने के लिए बुद्धि तो चाहिए ना, ठीक है। हाँ, अलग बात है कि जगत है, जगत में भी ज्ञान चाहिए। वो ज्ञान भी तो वही देंगे, उन्हीं की दया से ना कोई शिक्षक बनता है, कोई खेती करता है, कोई कलेक्टर बनता है, कोई तो है उसका गुरु, जो उसको गुरु बनाया है, शिक्षक बनाया है, या खेतीहर बनाया है, या कलेक्टर बनाया है। कोई तो है जिसने उसको शिक्षा दी है, जीवन की शिक्षा दी है, किताबों की शिक्षा दी है, ज्ञान दिया है। तो वही गुरु हमारे शिव है, जो हमको और आपको ज्ञान देते हैं, जीवन जीने की कला सिखलाते हैं। कैसे हम साहब ने कहा है कि कैसे देखिए पत्ते गिर रहे हैं, कोई फायदा नहीं वो शिवभोजन भाई पत्ता डाल देगा। ये कौन सा पेड़ है? शीशम। अच्छा, बगल में बुद्ध है। खैर शिव के शीशे जहाँ बैठते हैं वहीं ज्ञान निकलता है, उसके लिए पीपल के पेड़ के नीचे बैठने की जरूरत नहीं है। कहीं आप दिया बात करें, हमारे गुरु हैं, गृहस्थों के गृहस्थ हैं, शमशानी भी है, शमशान में भी रहते हैं, इनका चेला भी ऐसे। हम लोग ज्ञान लेने के लिए किसी पेड़ के नीचे बैठने की जरूरत नहीं है, जहाँ बैठ गए शिव के शीशे वहीं शिव हो गए। बस उसके लिए जुड़ना पड़ेगा, साहब और दीदी से जुड़ना पड़ेगा, महादेव से जुड़ना पड़ेगा। कैसे ये जुड़ाव हो, तो जितना आप उनको अपना समझेंगे, जैसे बच्चे हैं, हर चीज में जीवन में हर समय लगा रहता है, हम लोगों को बच्चों की चिंता फिक्र रहती है, वैसे ही महादेव के लिए ये याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि हमारी आपकी फिक्र से उसका खाना चलता है, उसकी फिक्र से हमारा और आपका खाना चलता है। ये हमारा और आपका सौभाग्य होगा, हम लोग शिव के लिए सोचें और साहब दीदी माँ के लिए सोचें। इससे अच्छा नहीं हो सकता, इससे शुभ कुछ भी नहीं हो सकता है कि हम आप उस महादेव के लिए सोचें और साहब दीदी माँ के लिए सोचें, क्योंकि उन्हीं के सोचने से तो हमारी सोच है। वो सोचते हैं इसलिए हम सोचते हैं, ऐसा नहीं है कि हम सोचते हैं इसलिए वो सोचते हैं। उनका इकबाल है कि वो सोचते हैं इसलिए हम सोचते हैं। वो साहब कहते हैं कायम की तेरी नजर की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। तो बस वो एक नजर देख देते हैं, हम लोगों का जीवन जो है वो सफल हो जाता है। तो ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि साहब जो कह रहे हैं, दीदी माँ जो कह रही है, वो हम आप करें तो बेहतर होगा। और साहब कह रहे हैं शिव शिष्य बनिए और शिव शिष्य बनाइए। कोई बाहर से नहीं आया है, वो आपके और हमारे घरों में है, हमारे दिलों में है, जिसको बस पकड़ लेना है। चूल्हा तो है हमारे आपके घर में, बस माचिस जलाइएगा तब ना आग बनेगी, तब ना खाना पकाएंगे उस पर। तो वो ऊर्जा हमारे आपके अंदर है, वो दिल है हमारे आपके पास, वो बुद्धि है, वो सोच है, जिससे हम आप उस गुरु को अपना समझ सकते हैं, साहब और दीदी माँ को अपना समझ सकते हैं। ऐसी कोशिश करिए, उनसे जुड़े रहिए, साहब को कहते रहिए कि सरकार हमारी तो सीमा है, हमसे तो आप छूट जाएंगे, आप ही हमको पकड़ लीजिए ना। तो दुनिया है, हर आदमी छूट जाता है, अपना परिवार बाल बच्चा सब छूट सकते हैं, छूट ही जाते हैं। हर घरों में कभी तो लड़ाइयाँ होती रहती हैं, भाई भाई में, माँ बच्चे में, बाप बेटे में, भाई बहन में, कहाँ झगड़े नहीं होते, सब एक दूसरे से आपस में लड़ते रहते हैं। पर देखिए साहब ने ऐसी विधा दी है कि हम आप यहाँ इतने प्रेम से बैठे हैं, कोई किसी की जाति नहीं जानता, कोई किसी का धर्म नहीं जानता। क्या हमारे आपके परिवारों में ये स्थिति है? नहीं है, क्योंकि वहाँ शिव के गुरु रूप की स्थापना ही नहीं है। जिसके मन में शिव नहीं बैठे, जिसके मन में साहब नहीं बैठे, वो मन से गरीब ही रहेगा, वो मन से छोटा ही रहेगा, ये याद रखिएगा। देखते हैं कुछ सवाल आप लोगों ने भेजा होगा, तो देखते हैं कुछ है जी। शिव को गुरु मानने से जीवन में क्या परिवर्तन आएगा? शिव को गुरु मानने से जीवन में क्या परिवर्तन? मान कर देखिए ना, मानिए
तब पता चलेगा क्या परिवर्तन आएगा। ऐसे तो यहाँ हम आप बैठे हैं, सबसे बड़ा परिवर्तन तो यही है। हमारे आपके घरों में जगह है, किसी के पास चौकी होगी, किसी के पास दरी होगी, किसी के पास पलंग होगा, किसी के पास दीवान होगा। काहे यहाँ बैठे हैं? शिव गुरु हैं, साहब दीदी अपने हैं, तभी हम आप यहाँ से बैठे हैं। एक दूसरे के दिल में अपनापन का भाव है कि ये मेरा है, मेरा गुरु भाई है, मेरी गुरु बहन है, तभी साथ बैठे हैं। जब शिव गुरु होंगे, एक साथ एक छत के नीचे हम आप सभी होंगे। याद रखिएगा, शिव गुरु होंगे तभी, उसके लिए आचरण में उतरना पड़ेगा, गुरु को अपने दिल में बिठाना पड़ेगा। पढ़िए। शिव ही गुरु क्यों है, कोई और देवता क्यों नहीं? शिव ही गुरु क्यों है, कोई और देवता गुरु क्यों नहीं? एक चीज बताइए कि आपके बच्चे को बुखार लगेगा तो हमारे पास लाएंगी, जिनका भी समझ या लाएंगे, या अमित बाबू बैठे हैं डॉक्टर साहब वहाँ, उनके पास ले जाइएगा? ईमानदारी से सोचिएगा जरा। आपके बच्चे को या हमारे बच्चे को बुखार लग जाए तो इलाज हम करेंगे या डॉक्टर करेंगे? डॉक्टर करेंगे। तो जो गुरु का काम कर रहा है वही ना, उसी के पास स्कूल में ना नाम लिखाइएगा कि गौशाला में बच्चा को भेजिएगा। हाँ बताइए, अपने से तय करिए ना कि बच्चे को पढ़ने के लिए गौशाला भेजिएगा कि स्कूल भेजिएगा, या मेरे पास भेजिएगा? आप स्कूल भेजेंगे, आपसे आप नहीं, मैं भी स्कूल भेजती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है बच्चे को शिक्षा गुरु देगा। ये गुरु का काम है। हम अगर हम टीचर रहते तो हम दे लेते, पर हम तो शिक्षक है नहीं। श्री पूजन भाई शिक्षक हैं, ये बच्चों को पढ़ाते हैं, जिसका जो पेशा है वो करता है। हाँ, अब आइए शिव गुरु के पास क्यों जाए, बाकी देवता के पास क्यों नहीं जाए? जरा पता कर लीजिए भैया कि बाकी देवता शिक्षा देने का काम करते हैं, ज्ञान देने का काम करते हैं। जब मुझे सीखना होगा कि भाई ये जो आगे पेड़ में जो वो खेत में जो लगा है धान या गेहूं, वो कैसे लगेगा, तो हम आपके पास तो नहीं आएंगे। जो किसान भाई खेत में लगा है उससे पूछेंगे, या इनसे शिवपूजन भाई से तो नहीं सवाल करेंगे। मुझे मालूम नहीं है, कुछ तो कुछ सिखा देंगे मुझे। खेती इनको नहीं आती, इनको पढ़ाना आता है, इसके लिए मुझे किसी किसान भाई से सीखना होगा। जिसको जो आता है वही आपको बेहतर सिखाएगा। नहीं तो वो कहावत है देहाती, नीम हकीम खतरे जान, कुछ का कुछ हो जाएगा। तो जो गुरु का काम करते हैं वही शिक्षा दे सकते हैं, और शिव से बड़ा कोई गुरु नहीं है। वो गुरुओं के गुरु हैं, दुनिया के सबसे बड़े गुरु हैं, गुणाधिपति हैं, गुरुओं के गुरु, विश्व गुरु हैं, मतलब दुनिया के गुरु, इस धरती के सबसे बड़े गुरु हैं। तो जब हमारे आपके पास धरती का गुरु उपलब्ध है, चाहे दूसरे के पास जाएंगे? और वैसे आदमी के पास जो गुरु नहीं है, जो मेरी तरह आपकी तरह है, क्यों जाएंगे? बच्चों को स्कूल भेजना है पढ़ने के लिए, अपने स्कूल जाना है पढ़ने के लिए। छोड़ दीजिए, बैठे दीजिए, जो बैठे हैं जहाँ बैठे बैठे तो यार, बैठे तो क्या जाते हैं, बैठने के लोग आए। तो जो शिक्षा देगा, जो ज्ञान देगा, उससे किसे ना ज्ञान लीजिएगा? बताइए। हमारे यहाँ एक बाबू विवेक रहते हैं जो साहब का खाना बनाते हैं। जब मैं विदेश रहती थी तो मुझे खाना बनाना नहीं आता था, कद्दू बनाना था मुझे। डॉक्टर साहब को हमने कहा कि कद्दू खाएंगे, उन्होंने कहा बनाइए। अब बना पूछ तो लिया, बेटा आता ही नहीं था। तो मैंने फोन करके विवेक बाबू से पूछा कि कद्दू में पानी पड़ता है क्या? उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, कद्दू खुदे पानी छोड़ता है। तब तक हम 1 गिलास पानी डाल चुके थे, अब मैं कलछुल से पानी निकाले जा रहा है। नहीं आएगा तो यही करिएगा, इसके लिए गुरु की जरूरत है। विवेक ने मुझे सिखाया कि दीदी कद्दू खुद पानी छोड़ता है, इसमें पानी डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो गुरु आपकी उम्र से छोटा भी हो सकता है, आपकी उम्र से बड़ा भी हो सकता है। गुरु की कोई उम्र नहीं होती, विद्यार्थी की उम्र होती है। गुरु मास्टर की कोई उम्र नहीं होती है, वो विद्यार्थी की उम्र होती है कि वो पहला में पढ़ेगा कि 10वीं में पढ़ेगा कि MA में पढ़ेगा। तो शिव से बड़ा कोई गुरु नहीं है। उनको अपना गुरु बनाइए, उनसे दया की याचना करिए, वो दया करते हैं। उनसे रगड़ा करिए, झगड़िए उनसे कि सरकार दया कीजिए, आप नहीं करिएगा तो कौन करिएगा। साहब जैसा बनने की कोशिश करिए, दीदी माँ जैसा बनने की कोशिश करिए। साहब ने जब शिव को अपना गुरु बनाया तो उन्होंने कहा मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे मालूम है। आपको मालूम है ना कि साहब ने चमत्कार सीखने के लिए शिव को गुरु बनाया था। साहब ने कहा कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा,
आप ही से सीखूंगा। ये मुझे मालूम है कि आप नहीं सिखाएंगे, फिर भी मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो वैसा बनने की कोशिश करिए। हमारे आपके घरों में, गाँव में ज्यादा होता है, किसी कुत्ता को, जानवर को एक दो दिन खाना दे दीजिए ना, तो आके आपके दुहारी पे बैठा रहता है। आप कितना भगाइएगा, चप्पल से मार मार के उठ जाएगा, फिर आ जाएगा। तो वैसा ही हमको और आपको बनने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो उनसे बड़ा कोई धरती का कोई गुरु नहीं है, उनको अपना गुरु बनाइए और उनसे दया की मांग करिए, दया पाइए। एक और जिज्ञासा है, दया ही शिव की वास्तविक दीक्षा है? दया नहीं, शिव गुरु की दया ही वास्तविक दीक्षा है। देखिए, वास्तविक दीक्षा है, ठीक है, मतलब कि शिव गुरु की दया वास्तविक दीक्षा है। दीक्षा मतलब ज्ञान, दीक्षित करना, किसी चीज का ज्ञान देना, ठीक है। तो जब गुरु है तो वो क्या देंगे आपको? दया ही करेंगे। जिसके पास जो है वही देगा। आप डॉक्टर के पास जाइएगा तो आपको दवाई लिखेगा, आप किराना दुकान में जाएंगे तो आप सामान खरीदेंगे, आप पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो गाड़ी में पेट्रोल डीजल भराएगा। तो जिसके पास जो है वो देगा। ये ध्यान रखिए कि आप किसके पास गए हैं। तो आप शिव गुरु की बात कर रहे हैं तो उनके पास मात्र और मात्र दया है अपने शिष्य के लिए, जो जीव को शिव बनाती है। तो वास्तविक गुरु की दया ही वास्तविक दीक्षा है। गुरु के पास जो है, गुरु आपको दीक्षित करते हैं, मतलब आपको ज्ञान देते हैं। वो शरीर में तो है नहीं कि आपको बुलाए एने आओ कथों को लिखो जरा, तो आपको दया करते हैं। उसकी दया ही वास्तविक ज्ञान है, उसकी दया ही बुद्धि है, उसकी दया ही चेतना है, जो आपको और हमको परमात्मा की ओर ले जाती है, शिव की ओर ले जाती है। एक और जिज्ञासा है, आओ चले शिव की ओर में साहब हम लोगों को क्या समझाना चाह रहे हैं? अगर आओ चले शिव की ओर पुस्तक की बात कर रहे हैं, या आओ चले शिव की ओर जो साहब की लाइन है, जो साहब की पंक्ति है, जो साहब के दिल की आवाज है, पंक्ति, जो साहब के दिल की आवाज है, तो साहब कह रहे हैं आओ चले शिव की ओर। कहाँ इधर उधर हम आप भटक रहे हैं, उनकी उंगली पकड़ने के चलने की कोशिश करिए, उनकी तरफ आइए। वो हमारे और आपके लिए इस जगत में आए हैं, इस धरती के लिए इस जगत में आए हैं कि लोगों को शिव का शिष्य बनाना है, लोगों को शिव की ओर लेकर के चलना है। कहाँ इधर उधर भटक रहे हैं, कोशिश करिए साहब की बात समझने की। साहब पे भरोसा नहीं भी है तो भी उनकी ओर आइए ना। जब ब्याह होता है तो भरोसा होता है एक दूसरे का पति पत्नी पर, नहीं होता है फिर भी साथ हो लेते हैं और जीवन कट जाता है। तो साहब पर बिना भरोसे कहीं तो आप आइए ना, कहिए कि चलिए हम आ गए, देखते हैं आप शिव की ओर ले जाते हैं कि, यही बोल करके देखिए ना, और वो हमको और आपको शिव की ओर ले जाएंगे। वो आए ही है धरती पर ले जाने के लिए। ये एक ऐसी आवाज है, दिल की आवाज है, ये एक दर्द है इसमें कि लोग शिव की ओर क्यों नहीं जा रहे हैं। जाना तो अल्टीमेटली हमको और आपको वही है, कोई क्यों नहीं ले जा रहा है। तो ये साहब के दर्द है, साहब के दिल की आवाज है, ये साहब के पूरे जीवन का निचोड़ है। हमको और आपको दिखता है साहब का जीवन 74 वर्ष का, और ये याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, साहब की उम्र को नाप नहीं सकते। साहब कितने 74,000 वर्ष पहले आए और कितने 74,000 वर्ष आगे आएंगे, हमारी आपकी सोच से परे है ये, हमारी आपकी सीमा से परे है ये। तो साहब जब कह रहे हैं आओ चले शिव की ओर, तो उनकी ओर आने की कोशिश करिए। जी, एक बहन है, वो पूछ रही है कि साहब के बारे में कुछ बताया जाए। साहब हमारे आपके दिलों में है, हमारे आपके घर में है, हमारे सुख में है, हमारे दुख में है, हमारे दर्द में है, हमारी खुशियों में है। जब पहली बार हम अपने बच्चे को देखते हैं जो खुशी मिलती है, साहब वो खुशी है। जब हम आप दर्द में रहते हैं तो साहब वो सहारा बनते हैं, तो वो सहारा है। साहब और दीदी माँ हमारे आपके लिए हैं, वो उनका जीवन हमारे आपके लिए रहा है। तो वो जो कह रहे हैं वो करिए, वो करते रहिएगा, वो आपके साथ खड़े रहेंगे। और वो जो कह रहे हैं वो करिए, उनका साथ पाने के लिए वो जो कह रहे हैं वो करिए। बोली सही रगड़ा तो करते रहिए ना। वो कह रहे हैं शिव शिष्य बनिए और शिव शिष्य बनाइए, तो लोगों को प्रेरित करिए कि शिव शिष्य बनिए।
और दूसरों को समझाइए कि शिव शिष्य आप भी बनिए, आप खुद भी शिव शिष्य बनिए और दूसरों को भी शिव शिष्य बनाइए। यही तो साहब है। साहब को हम लोगों की भाषा में कहिएगा तो साहब इस धरती के महादेव हैं, वो जो चाहेंगे वही होगा और कुछ नहीं होगा। 2:30 बजने को है। अब आप बताइए आप क्या चाहते हैं? हम लोग तो चाहते हैं कि अब आप लोग घर जाएं। ऐसा और में शिव ही गति है, गंतव्य है, गुरु है, ये कैसे? शिव ही गति है, गुरु है, गंतव्य है। साहब की किताब की लाइन है, साहब की किताब को ध्यान से पढ़िए। अगर नहीं है तो संपर्क कीजिए किसी से, वो आपको साहब की किताब देंगे, उसको खरीदिए। 490 रुपए की पुस्तक है, थोड़ी महंगी है, इसमें दो राय नहीं है, पर हम लोग अपनी सुविधा के हिसाब से साल में 2-4 को साड़ी खरीदते हैं ना, कपड़ा खरीदते हैं ना, तो साहब की पुस्तक खरीदिए और पढ़ने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। शिव गुरु है, गति है, गंतव्य है। ठीक है, मतलब जो भी है हमारे जीवन में, हमारी जो अवस्था है, हमारा जो समय है, सब शिव है और कुछ भी नहीं। हमारा गंतव्य मतलब हमारी मंजिल भी शिव है। तो साहब की बात को समझने की कोशिश करिए। घर जाइए, सुरक्षित जाइए, अच्छे से जाइए, साहब का काम करिए, शिव को गुरु बनाए रखिए, साहब की दिमाग को अपना समझिए, महादेव से जुड़े रहिए। आप सभी को मेरा प्रणाम। कुछ लोगों ने शिव को अपना गुरु बनाया है, इससे अच्छी बात नहीं है। शिव का अंतरिक्ष साम्राज्य, इसकी घोषणा, इसकी उपस्थिति दर्ज करें।